मौत का दीवाना, ये कवर चित्र है दोस्तों। इस इलाके में आने वाले हर हिंदुस्तानी सैनिक को खून से अपनी प्यास बुझाएगी मेरी तलवार। ये है कबूल खान और इसके जांबाज पठान साथी। इसका कबीला नहीं पहाड़ियों में, जहां हमारे देश के सैनिक अपनी चौकी बनाना चाहते हैं, परंतु न जाने पाकिस्तानी सेना कैसे इसके दिमाग में यह बात बिठा दी है कि हम इनके दुश्मन हैं और ये हम से भगाना चाहते हैं। यही वजह है पठान पाकिस्तानी समर्थक बन गया और हमें वहाँ चौकी बनाने नहीं देते। अब वहाँ चौकी बनाने की जिम्मेवारी तुम्हें सौंपी जा रही है असमल खान। मुझे आशा है तुम अपने पिता और दादा की तरह युद्ध के मैदान में नाम कमाओगे। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं अपनी विराट टीम का नाम पर हाथ नहीं आने दूंगा। कैप्टन असलम खान अपनी बटालियन के साथ कूच कर गया। हमें तुमसे यही उम्मीद थी सिरदी। सर यही है कबूलू खान का इलाका शुरू होता है और हम हर समय तैयार रहना होगा। कबूल खान से लड़ाई करने का इरादा नहीं है मेरा, मैं उसे शांति से समझाने का प्रयास करूंगा। कबूल खान शांति से समझाया जा सकता, वह सिर्फ लड़ाई की भाषा समझता है और उसके उनसे मिलने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। कबूल खान से मिलने की असलम खान की इच्छा जल्द ही पूरी होती जा रही थी। हिंदुस्तानी सिपाही, इन कुत्तों को एक भी जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। हमला और तूफान की गति की तेजी से कबूल खान उसके साथी कैर बनकर टूट कर भारतीय सैनिक का कबूल खान आ गया फायर और दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई और कबूल खान उसके साथी सचमुच मौत के अवतार थे। शाबाश शाबाश साथियों, कोई भी जिंदा बच करना ना चाहिए। एक एक को करके मौत के मुंह में समाते जाते भारतीय सैनिक। सिर्फ असलम खान ही था जो उनका डटकर मुकाबला कर रहा था। आओ शैतानों, एक एक को खत्म कर डालूंगा। उसकी बहादुरी देख कबूल खान आश्चर्यचकित था। यह सचमुच एक बहादुर सिपाही है, लेकिन यह मेरे उन चारों साथियों को ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। उनकी बहादुरी का लोहा हर कोई मानता है। कबूल खान के चार बहादुर साथी रामबा खान, हबीज खान, अब्दुल खान और गदर खान मौत के साक्षात रूप थे, जिस जिनके सामने खड़ा अकेला असलम खान या अली मदद और मौत से जूझ रहा था असलम खान। मुझे मारना इतना आसान नहीं शैतानों, बल्कि मेरे हाथों उल्टा मरोगे तुम। चल, और मौत तेरा मुकद्दर बन गई कमीने। कबूल खान की आंखें में जमाने भर की हैरत थी। ऐसा जांबाज आज तक नहीं देखा मैंने। मेरे सबसे बहादुर साथियों को हरा दिया इसने। और शाबाश बहादुर, तुम सचमुच सच्चे सिपाही हो। कबूल खान, अपनी जिंदगी में तुम जैसा बहादुर नहीं देखा और हमने तुम्हारे इस इलाके में आने का गुनाह माफ़ किया। तुम जिंदा वापस जा लौट सकते हो। मैं इस इलाके से दुश्मनों को भगाने बिना वापस नहीं जाऊंगा कबूल खान, क्योंकि यह इलाका मेरे वतन का एक हिस्सा है। हमें यहाँ से भगा दोगे तो के सपने देखना तुम्हारी भूल है जाबाज। इस इलाके में तुम 7 जन्म तक नहीं जीत सकते। तुम एक हिंदुस्तानी पठान होकर दुश्मनों देश की पैरवी करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी बातों का मशगूल दोनों गदर खान की तरफ देख नहीं सके थे, जो पास पड़ी राइफल उठा चुका था। इस हिंदुस्तानी कुत्ते को मारना होगा। और ट्रिगर से गोली दबी, तभी वातावरण में गूंज गया असलम खान की चीखने की आवाज़। दूसरे पल उसका शरीर नीचे गिरा और खबीज की औलाद तेरी तेजी से असलम खान की लाश के पास पहुंचा। यकूब खान, जाबाज उठो जाबाज। और यह नहीं उठा सरदार, इसका इंतकाल हो चुका है। या
इंतहा इलैहि ला राउदन। अब इसकी लाश का क्या करें सरदार? इस जांबाज की लाश को चील कौए के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, इसे पूरी इज्जत से दफना दो। अच्छा सरदार। असलम खान को दबाने की तैयारी करने लगा। यह सिगरेट केस निकाल सरदार की जेब से, यह मुझे दो। और फिर असलम खान ने लाश को पूरे सम्मान के साथ दबाया। तेरी जांबाजी के कबूल खान सलाम करता है दोस्त। और पर कबूल खान ने जेब से अपने जवान बेटे गज्जा खान की तरफ पलटा। इस सिगरेट केस को सदा अपने पास रखना बेटे। जब जब तुम यह देखोगे कि तुम इस जांबाज की तरह ही काम करते की हिम्मत मिलेगी। ठीक है अब्बा। और कबूल खान अपने साथियों से वापस लौटा। आज रात अपने कबीले की फतेह का जश्न मनाया जाएगा। उसी रात जश्न के दौरान सरदार जनरल इख्तियार गाजी अला बारूद लेकर हाजिर हुए हैं। काश जनरल साहब आए हैं असला बारूद लेकर। क्या? और कबूल खान तुरंत ही पाकिस्तानी सेना के जनरल के रुस्तम गाजी अगर आगवानी की पहुंचा। खुश आमदीद कर्नल साहब, बहुत अच्छे मौके पर आए हो। आप आइए, आप भी हमारे साथ जश्न में शामिल हो जाइए। कुब्तुन खान, मेरे मेहनवाजी का जवाब नहीं किया। उनका शराब है। सिर्फ ये नहीं कर्नल साहब, हमारे पास खाना भी बहुत उम्दा होता है। और तभी यह लीजिए, जिसका नाम दिया मेरी बेटी फरतीन आ गई खाना लेकर। या खुदा, इतना हुस्न और फरीहिना की खूबसूरती देखकर ढगा सा रह गया रुस्तम गाजी। ऐसी लाजवाब हसीना को तो मेरी बीवी होना चाहिए। और अपने दिल में उठे तूफान को अधिक देर दबाए न रख सका रुस्तम गाजी। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ कुबी खान, कहिए कर्नल साहब, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अपने दिल में उठे गुस्से को गुबार बड़ी मुश्किल से दबाया कबूल खान ने और शांत स्वर में बोला, माफ़ कीजिए कर्नल साहब, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे कबीले के नियम के विरुद्ध है। लेकिन बस इससे आगे कुछ मत कहिएगा, खाना खाइए। क्यूब खान ने स्वर में कोड़ी जैसी फटकार थी, जिसे सुनकर भड़क उठा कर्नल रुस्तम गाजी। बेवकूफ़ हो तुम कबूत खान, हमारा दिया खाते हो और हम ही पर दुत्कारते हो। कर्नल रुस्तम गाजी ने तुम्हारा प्रश्न तुमने दुत्कारा है तो उसे कमज़ोर मत समझना। हम में इतनी ताकत है कि तुम सबका खून करके तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाएं। पाकिस्तानी सेना कर्नल होने का घमंड में चूर रुस्तम गाजी, लेकिन इस घमंड में कबूल खान ने उसे एक थप्पड़ में तोड़ डाला। अगर तुमने हमारे मेहमान ना होते तो गोली से उड़ा दे दिया जाता। चले जाओ यहाँ से, कभी इधर नजर आए तो शरीर की बोटियाँ बोटियाँ करके कुत्तों को डाल दूंगा। और कर्नल रुस्तम गाजी अपमान का घूंट अपने साथियों के साथ वहाँ से चल दिया। कुओं खान, मुझे थप्पड़ मार कर अपनी और अपने कबीले को मौत बुलाई है। और कर्नल कर्नल के कबीले में गए कुछ ही समय बीता था, क्या हो गया? ये ये सच है सरदार, पाकिस्तानी फौज हमला करने के लिए हमारी तरफ बढ़ रही है। ओह, आज पता चला कितने मूर्ख थे जो इतने दिन दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बने रहे। अगले ही पल चीख पड़ा, तैयार हो जाओ, आज हम अपने असली दुश्मनों का मजा चखाना है। और तुरंत ही सभी जवान पठान अपने अपने हथियार उठा लिए और सिर दी भयानक युद्ध छिड़ गया। कुकत खान पठान साथियों ने पाकिस्तानी सेना के बीच, और काफ़ी देर तक लड़ाई बंद हो गई हुई। गाजी खान उसके 3 साथी को छोड़कर कई जिंदा नहीं बचा और सब कुछ तबाह हो गया इस लड़ाई में है। हमें तुरंत यहाँ से निकल चलना चाहिए। पाकिस्तानी सेना और सिपाही किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं। मैं यहाँ कायरों की तरह नहीं भागूंगा, हर आने वाले को मौत की घाट उतार दूंगा। पागल मत बनो गाजा खान, हम चारों पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कबूल खान ठीक कह रहा है गाजा, फौज फौज का मुकाबला फौज ही कर सकता है।
हम फौज कहाँ से लाएंगे? फौज नहीं ला सकते तो, लेकिन फौज में भर्ती तो हो सकते हैं। क्या मतलब यह है कि हम हिंदुस्तानी सेना की भारतीय होकर पाकिस्तानियों से लड़ेंगे। तो फिर चलो, कुछ दिनों दिनों दुश्मनों के हाथ का खिलौना बने रहे, अब देश के लिए कुछ करेंगे। और चारों वहां से भाग खड़े हुए। उधर असलम खान उसके साथियों की तलाश करते हुए कर्नल राणा खुद खुद वहां पहुंच चुके थे, जहां कयूब खान के आलम खान की बटालियन को ख़त्म किया था। उप कयूब खान और उसके साथियों ने हमारे सभी सैनिकों को मार डाला। तभी इधर आइए सर, एक सैनिक जिंदा है। कर्नल दौड़कर आखिर सांस लेते सैनिक के पास पहुंचा। जवान, यह कैसे हुआ? असलम खान कहाँ गया? फंसती सांसों में गले गले से उसने कुछ शब्द निकाले। कैप्टन असलम, आह, इतना कह असलम इधर, आह, इतना कहकर उसने की गर्दन एक और लुढ़क गई। और परेशान हो उठे कर्नल खान। क्या ये कहना चाहता था? असलम खान जान बचा के भाग गया। सर, आप साफ नहीं सुनाई दिया? लगता है यही कहना चाहता था वह। ठीक है कैप्टन, असलम खान की तलाश करो। अगर लाश मिल जाती है तो उसे शहीद समझा जाए, वरना कायर। ओके सर। लेकिन आसपास के क्षेत्र में असलम खान की तलाश करने के बाद भी असलम खान का कुछ पता न मिला। असलम खान का कोई पता नहीं, इसका मतलब सैनिक ने सही कहा था। असलम खान अपनी जान बचाने के लिए अपने साथियों को मौत के मुंह में धकेल कर भाग गया। इस घटना के बाद मिलिट्री हेडक्वार्टर में असलम खान देश का गद्दारी करने के अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। उसने कालिक पोत दी अपने बाप दादाओं के मुंह पर। उस कायर की तस्वीर हेडक्वार्टर हाल में उल्टी लटका दो, ताकि हर जाने वाले की कायरता का पता चल सके। और अगले दिन, हा हा गद्दार, हा बेचारे बेचारा फतेह खान शाम से पानी पानी हो गया अपने बेटे की शरकत पर। फतेह खान, उप हम मुंह दिखाने लायक नहीं रखा उस कायर ने मुझे। यह झूठ है अब्बा, भाईजान कायर नहीं हो सकते। यह असलम असलम खान का छोटा भाई। तुम्हारे और नाम तुम्हारे और मेरे मानने से कुछ नहीं होता असलम। सच वही है जो दुनिया कह रही है। मैं सच को झूठ बना दूंगा अब्दुल। इतना कहकर असलम बाहर निकला। मेरे भाईजान कायर नहीं हो सकता। और फिर दिमाग में पिछली यादों को नभता हुआ आगे गड्ढा खोदा। भाईजान पार कर नहीं कर सकता। बैकअप असलम, बैकअप। कायर कायरता की बात मत करो असलम। जाओ, आओ देखते हैं कैसे पार करता हूँ उस गड्ढे को। और भाईजान देखो, मेरा घोड़ा पूरी तरह तेजी से भगाया, लेकिन असलम खान खाई को होश पकता हो गए मेरे। भाईजान, इस गड्ढे का हजारों बार पार किया है, आज इसे पार करके रहूँगा। मैंने मैंने सोचा तो जरूर ऐसा, लेकिन भाई खाई के तक पहुँचते पहुँचते होश पकता हो गए। उप सही समय पर खींच ली घोड़े की लगाम, रोक लिया, वरना घोड़ा गड्ढे में गिरता और साथ मेरी हड्डी पसलियाँ टूट जाती। अचानक ये क्रम का चेहरा दृढ़ होता चला गया। मैं भी फौज में भर्ती होऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा, ना मैं कायर हूँ ना मेरा भाई कायर है। इस इसकी अच्छा कर उसकी इच्छा अब उसके अब्बा ने सुनी। तू बेशक फौज में जा सकता है बेटा, लेकिन अपने भाई की तरह कायर मत निकल कर जाना, हरगिज नहीं होगा अबू हजूर। और काफ़ी कोशिश के बाद आखिर अकरम की मुराद पूरी हो गई। तो असलम खान छोटे भाई हो? तुम्हारा भाई मेरी रेजिमेंट में था। अगर तुम्हारा अपने भाई की तरह भागने का इरादा तो भी बता दो। सर, यहाँ से भागने नहीं आया, अपने खानदान के माथे पर लगा कलंक का टीका धोने आया हूँ। तुम्हारा भाई भी ऐसी जोशीली बातें करता था, लेकिन खैर, अब तुम जा सकते हो। यह समय बताएगा कितने बहादुर हो। यस सर, आपकी खै आपकी आखिरी बात से सहमत हूँ। और मुझे अभी
मुझे भी ऐसी ही वक्त की इंतज़ार है जब मैं अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ कर अपने अपने और ख़ानदान का नाम ऊंचा कर सकूं। अगर ऐसा मौका इसे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कुछ ही दिन भारत पाक का युद्ध शुरू हो गया। भारत पाक सीमा में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। पता चला है दुश्मन भारी संख्या में हमारे हमारी पुंछ चौकी की तरफ बढ़ रहे हैं और तुम्हें अपनी पलटन के साथ पुंछ पहुंचकर वहां के मौजूद दस्ते की मदद करनी है और हमारी फौज के आने तक पाकिस्तानी को रोक के रखना है। और कुछ देर बाद पुंछ स्थित थी भारतीयों की सेना की चौकी पर। मुझे गाजा खान कहते हैं और मुझे अकरम खान। आज रात पाकिस्तानियों की हमले का अंदेशा है। हमें पूरी तैयारी के साथ उनका मुकाबला करना है। हमें दो ग्रुपों में बंटकर चौकी की रक्षा करनी होगी। ओके। और जल्द ही गाजा खान और अकबर खान अपनी अपनी प्लेटून के साथ पोजीशन ले ली। आने दो, पाकिस्तानियों को एक और जिंदा बचकर नहीं जाएगा। गाजा खान कुछ ऐसा सोच रहा था, इस चौकी पर हर हाल में रक्षा करनी है मुझे। जांबाजी, मैं अपने गुरु की इज्जत रखनी है। मुझे अपनी चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और गाजा ने अपनी जेब में रखा सिगरेट कस निकाल लिया। इस सिगरेट केस देखते ही मुझे जांबाज असलम खान की याद आ रही जाती है, जिसे मैं जांबाजी में अपना गुरु मानने लगा हूँ और उस बहादुर का नाम पर धब्बा नहीं लगने दूंगा। दूसरी ओर अकबर खान और उसके साथियों मुसीबत टूटने वाली थी। ये हिंदुस्तानी सेना यहाँ मोर्चा जमाए बैठी है। चलो चलकर मेजर से बात करते हैं। तभी साथी साथियों, तुम नज़र रखना कि आगे देख कर आता हूँ। यह इस टुकड़ी यह इस टुकड़ी का कैप्टन लगता है। इसे उठा कर ले चलो। मेजर स्वयं इसे भारतीय सेना का राज उगलवा लेंगे। और दोनों निस्संद अकबर की ओर बढ़े और ले चलो इसे उधर। कैप्टन साहब कैप्टन साहब को गए हुए काफ़ी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आए। चलो चलकर देखते हैं। वे लोग अकरम की तलाश में आगे बढ़े। अरे, यह कैप्टन साहब की गन। लेकिन कैप्टन साहब कहाँ गए? गए नहीं, बल्कि अपने कायर भाई की तरह भाग गई। आह ओह, हमें इसकी सूचना तुरंत ही कमांडो ऑफिसर को गाजा खान को देनी चाहिए। ठीक है, आओ। गाजा खान की टुकड़ी निकल पड़ी। सभी सैनिक। दूसरी ओर गाजा खान अपने पलटन के से दूर दुश्मनों की एक टोली में मोर्चा जमाता देख रहा था। ऊपर दुश्मन बहुत चालाक है। वह अपना मोर्चा इस पहाड़ी पर जमा रहा है ताकि जैसे हिंदुस्तानी सेना गुजरे तो कहर बनकर टूट पड़े। मुझे फौरन अपने साथियों को इन्हें रोकना होगा। और जोश जोश में गाजा खान अपने जीवन का सबसे बड़ी भूल कर गया। दुश्मन और अपनी भूल की सजा तुरंत ही मिली। धड़ाक। ओह, पाकिस्तानी सैनिक गाजा खान के बेहोश शरीर को उठाकर एक तरफ चल दिए, लेकिन गाजा खान की बहुत बड़ी निशानी को वहीं छोड़ गए वे। और गाजा खान के साथी भी उसे खोते हुए उधर निकले। गाजा खान को इधर अकेले नहीं आने देना चाहिए था। सावधानी से पाकिस्तानी सैनिक हाथ लगाए बैठे हो सकते हैं। अचानक कबूल खान चौंका। अरे, ये क्या? ये तो गाजा खान की सिगरेट केस है जिसे हमेशा अपने पास रखता था। इसका मतलब गाजा खान दुश्मनों के हाथ पड़ गया है। अब हम क्या करें? गाजा खान के बिना तो हम अधूरे हैं। तभी वो लगता है कोई आ रहा है, छुप जाओ। अगले ही पल वही दो सिपाही जो अकबर खान को बंदी बनाकर ले जा रहे थे, जल्दी जल्दी पाँव चला कुत्ते। ओह, यह तो अकबर खान है, पाकिस्तानी कैद में। हमें इसे बचाना चाहिए। लेकिन अकबर खान को बचाने आगे नहीं बढ़ना पड़ा उन्हें, क्योंकि अकबर खान खुद उनसे निपटने का निर्णय ले लिया। अगर मैं इनकी चौकी पहुंच गया तो मुझे मौत से नहीं बचा सकता। कुछ करना होगा। और अगले ही क्षण बाज की तेजी से सैनिकों पर टूट पड़ा। तुम्हारे नाकाम नापाक इरादे कभी पूरा नहीं होने दूंगा। जामर
लेकिन एक तो गया धराशायी, लेकिन दूसरा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, लेकिन फायर नहीं कर सका। किसी हिंदुस्तानी को मारना इतना आसान नहीं कुत्ते। और अकबर की वोट से खिल गई अपने दोनों साथियों को देखकर। काबुल खान, हम तो गाजा खान को खोदते घूम रहे थे, तुम मिल गए। गाजा खान दुश्मनों की कैद में है, उसे सिगरेट केस के लावारिस पड़ा होना इसी बात का सबूत है। सिगरेट केस देखकर अकबर खान उछल पड़ा। ये सिगरेट केस, इसे दिखाना इसे। अकबर खान सिगरेट केस को काबुल खान के हाथ से झपक लिया। यह तो भाईजान का सिगरेट केस है, अब्बा, जो अब्बा ने उसे दिया था। इसका मतलब गाजा खान असलम खान भाईजान के बारे में बहुत जानता होगा, उसे दुश्मनों की कैद से छुड़ाना होगा। तैयार हो जाओ साथियों, कबूल खान हमें गाजा खान के दुश्मनों की कैसे छुड़ाने जा रहे हैं, या अल्लाह हमारी मदद करना। और उसी समय उस टेंट के आगे दो सैनिक पहरा दे रहे हैं, इसका मतलब गाजा खान उसी कैद में होगा। ठीक कह रहे हो अब्दुल ओ काबुल, लेकिन हमें अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और एक एक कर बड़े काबुल खान उनके साथी आओ। और दूसरी तरफ इसे बम के धमाके का ध्यान मेरी तरफ कर देगा, काबुल खान वगैरह उन पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। और धमाका धड़ाम फिर हुआ जो अकबर खान ने सोचा था, उधर धमाका हुआ है, इसका मतलब कोई दुश्मन उधर आ पहुंचा है। दोनों उधर देखने लगे, जबकि मौत दूसरी तरफ से उनके सिर पर पहुंच चुकी। तुम्हारी मौत इधर ही है कुत्ते, इधर ही, तुम्हारी मौत इधर से नहीं, इधर से आई है कुत्तों। दुश्मनों को मार चुकने के बाद उन्होंने टेंट के पड़े पड़े गाजा खान को छुड़ाया। शुक्रिया कबूल खान, शुक्रिया मेरा नहीं अकबर खान का करो, जिन्होंने वजह से तुम छुटे हो। शुक्रिया दोस्त, यह मेरा फर्ज था। गाजा खान, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अकबर खान ने अपनी जेब से सिगरेट लाइटर निकाल कर गाजा खान के आगे रख दिया। यह सिगरेट केस तुम्हें कहाँ मिला? यह तो मेरे गुरु जांबाज का सिगरेट केस है। और गाजा खान ने सारी बात बता दी, अकबर को बता दी। और इस तरह बहादुर इंसान को शहीद हो गया, लेकिन उसकी निशानी मैं अपने पास रख ली, गुरु की निशानी के तौर पर। तो तुम्हारा गुरु था वह? हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उससे कुछ सीख न सका। सिर्फ उसकी जाबाजी और उसकी यादें ही सब कुछ सीखा है मैंने। वो इसका मतलब मेरा भाई कायर नहीं, सबसे बड़ा बहादुर था, तुम्हारा भाई था वह। और तुम्हारी बहादुरी देखकर भी ऐसा लग रहा है कि तुम किसी बहादुर खानदान से ताल्लुक़ रखते हो। तभी अभी कुछ ही देर कुछ बोलते फिर पहले काबुल खान उसकी बात काटी। बाकी बातें बाद में करते हैं दोस्तों, अभी फिलहाल दुश्मन को ख़त्म करने की सोचो। ओह, यह तो हम भूल ही गए थे। फिर सभी दुश्मनों को ख़त्म करने की योजना बनाने लगे। दुश्मनों को अपने मोर्चे की पहाड़ी के ऊपर लगाया। अपना मोर्चा इस पहाड़ी के ऊपर लगाया। उसे ख़त्म करने के लिए पहाड़ी पर धावा बोलना होगा। तो फिर सीधा मौत के मुंह में जाने वाली बात है दोस्त। तुम ठीक कहते हो काबुल खान, लेकिन दुश्मनों को ख़त्म करने का अब यही तरीका है। दुश्मनों को दावा बोलने का ऐसा प्लान बनाना होगा जिसे हमारे हमले का पता न चले। प्लान तो सचमुच ही होना चाहिए। फिर दुश्मन को परास्त करने की योजना बनाने में जुट गए। जल्दी पहाड़ी पर दुश्मनों को दावा बोलने में सिर्फ और अकरम खान जाएंगे, तुम सबको बाद आना। ओके सर। और गाजा खान और अकरम खान जा पहुंचे उस पहाड़ी पर जहाँ दुश्मन ने मोर्चा लगाए बैठे थे। हमला इस तरह होना चाहिए कि गाजा खान दुश्मनों को समझ नहीं पाए, ऐसा ही होगा दोस्त। और दोनों जांबाज भूत की तरह दुश्मनों पर के सिर पर जाकर सक्रिय हो उठे। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा कुत्तों। उसे से हैंड ग्रेनेड मौत बनकर बरसे तुम पर। और भीषण धमाके में पाकिस्तान सैनिकों के टुकड़े टुकड़े गूंज उठे पहाड़ी पर।
दुश्मनों को ख़त्म करते करते बुरी तरह घायल हो चुके थे दोनों जाबाज। तुम ठीक तो हो नगाजा? सिर्फ सिर्फ गोली लगी है, दुश्मनों की नसो नाबूद करने से पहले नहीं मरूंगा मैं। आह। कुछ ही देर बाद फतेह, जय भारत की। अब चलते हैं दोस्त, अल्लाह के दरबार में मिलेंगे। अलविदा दोस्त। और अपनी अपनी सफलता का आनंद ज़्यादा देर नहीं उठा सके दोनों, और नीचे जा गिरे। और जब वह आँख खुली तो दोनों अपने आप को अस्पताल में बेड पर पाया। या अल्लाह, लाख लाख शुक्र, हम बच गए। सही कह रहा है दोस्त। तुम दोनों की बेमिसाल जांबाजी इस बात को साबित कर दिया है कि जिस शख्स को सारी दुनिया कायर कहती थी उसका सबसे बड़ा बात कहती थी वह सबसे बड़ा बहादुर है। वह सबसे बड़ा बहादुर कायर कहती थी, सारी दुनिया कायर कहती थी वह सबसे बड़ा बहादुर है। तुम्हारे साथियों ने हमें सब बता दिया है अकबर। सारी दुनिया के साथ साथ हम स्वयं शर्मिंदा हैं कि हमने असलम खान को कायर समझा। हेडक्वार्टर में हेडक्वार्टर से यहाँ आने से पहले हम असलम खान की उल्टी तस्वीर को सम्मान के सीधा करने का आदेश देकर आए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अकबर की आंख आंसू खुशी से भर गई। और कुछ ही दिनों बाद अस्पताल की छुट्टी से बाहर गाजा असलम खान सिगरेट केस देते हुए बोला, मैं वापस चला जाऊंगा दोस्त, लेकिन चाहता हूँ कि अपने भाई की निशानी को अपने साथ ले जाऊं। धन्यवाद दोस्त। मैं वापस चला मैं वापस चला जाऊंगा दोस्त, लेकिन चाहता हूँ कि अपने भाई की निशानी को अपने साथ ले जाऊं। धन्यवाद दोस्त। समाप्त दोस्तों।